Before starting this chapter, I have one question for you. This chapter is from class 12 Vistas. It is the second chapter, The Tiger King. It is written by Kalki. My question is, what is the general attitude of human beings towards wild animals? Write your answer in the comments. Now, let us begin the chapter. इस कहानी के राजा का नाम था महाराजा सिरजिलानी जंग बहादुर, जिन्हें लोग टाइगर किंग कहते थे। जब वह सिर्फ 10 दिन के थे, तो उन्होंने ज्योतिषियों से समझदारी भरे सवाल पूछे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि उनकी मौत एक बाघ से होगी। इसके बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ। वह बाकी शाही बच्चों की तरह ही बड़े हुए, सफेद गाय का दूध पिया, अंग्रेज शिक्षक से पढ़ाई की, अंग्रेज आया ने देखभाल की, अंग्रेजी फिल्में देखी। जब वह 20 साल के हुए, वे राजा बने। तभी उन्हें वह भविष्यवाणी याद आई और उन्होंने अपने बचाव के लिए बाघों को मारना शुरू कर दिया। एक ज्योतिषी ने कहा, तुम 99 बाघ मार सकते हो, लेकिन 100वें बाघ से सावधान रहना। इसके बाद राजा ने बाघों का शिकार शुरू किया। राज्य में किसी और को शिकार करने नहीं दिया। एक अंग्रेज अफसर को शिकार का बहुत शौक था। उसने बाघ मारने की अनुमति मांगी, राजा ने मना कर दी। अफसर की पत्नी को खुश करने के लिए राजा ने 50 हीरे की अंगूठियां भेजी। पत्नी को 1-2 लेनी थी, लेकिन उसने सारी 50 रख ली। राजा को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन उसने राज्य बचा लिया। 10 साल में राजा ने 70 बाघ मार दिए, फिर उनके राज्य में बाघ खत्म हो गए। फिर उन्होंने ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी की जहां और भी बाघ थे, ताकि वे अपना लक्ष्य पूरा कर सकें। जब भी ससुराल जाते, 5-6 बाघ मार देते। इस तरह उन्होंने 99 बाघ मार दिए। अब वह 100वें बाघ को मारने के लिए बेचैन हो गए। दीवान को राजा के खतरे का एहसास हुआ। वह मद्रास के पीपल्स पार्क से एक बूढ़ा बाघ लाकर जंगल में छोड़ आया। राजा ने बाघ पर गोली चलाई, लेकिन गोली लगी नहीं। बाघ डर के कारण गिर पड़ा। राजा समझे कि बाघ मर गया और खुशी खुशी चले गए। फिर राजा ने अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर खिलौना खरीदने के लिए लकड़ी का खिलौना बाघ लिया। वह बहुत खराब तरीके से तराशा हुआ था। खेलते समय उस लकड़ी के बाघ का छोटा सा कांटा राजा के हाथ में चुभ गया, जो धीरे धीरे गंभीर हो गया और अंत में राजा की मौत हो गई। इस तरह 100वां बाघ, लकड़ी वाला बाघ, ने ही राजा से बदला ले लिया और वह सच में कहलाया, टाइगर किंग की मौत बाघ के कारण हुई। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आपको एनिमेशन के माध्यम से पूरा चैप्टर समझ आया होगा। अब इसी वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पूरे चैप्टर को इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा दूंगा एंड में। उसको आप पढ़ लेना, एग्ज़ाम टाइम पे तो ज़रूर पढ़ लेना। और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ जाए बाई चांस इस चैप्टर से, तो उसे कैसे अटेंड करना है वो भी इसी के अंदर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके कल्कि ने लिखा है, ये ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसी में दिखा दिए जाएंगे आपको। वोकेबलरीज भी दिखा दी जाएंगे जिनका यूज़ आप क्वेश्चन आंसर लिखते समय कर सके। तो पहला सीन देखते हैं चैप्टर का, मिरेकल ऑफ द 10-day old बेबी। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। मतलब इस कहानी के हीरो है, नायक है, जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम का। उसकी पहचान कैसे है? उसका बहुत बड़ा नाम है, ग्रेट नेम है। हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजोर सता वायगरा समहारी महाराजा धीराज विश्वा भुवना सम्रत सर जिलानी जंग बहादुर। और बाकी ये लिख रखा है, ये आपकी बुक में दे रखा है, लेकिन लोग बाग जो थे उनको शॉर्ट में बोलते थे टाइगर किंग। When he was born मतलब जब वो पैदा हुए, एस्ट्रोलॉजर मतलब जो भविष्यवाणी करता है,
मेड अ प्रेडिक्शन, उसने भविष्यवाणी की। दे सैड, उन्होंने कहा, दिस चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी हीरो ऑफ हीरोज, मतलब वो नायकों के नायक की तरह बड़ा होगा। बट वन डे ही विल हैव टू किल्ड, उसे मरना होगा, एक दिन उसे मरना होगा। देन अ मिरेकल हैपेंड, मिरेकल का मतलब तो बताइए आपको, चमत्कार। तब एक चमत्कार हुआ। द 10 day old चाइल्ड, मतलब 10 दिन का जो 10 दिन का चाइल्ड था, वो जिलानी जंग बहादुर, उसने बोलना शुरू कर दिया। ये एक तरह का मिरेकल ही तो है। ही आस्क्ड व्हाट विल बी मैनर ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का कारण क्या होगा। एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, उसने बताया, जो भविष्यवाणी की थी जिसने, उसने बताया, प्रिंस वॉज बोर्न इन दी हावर ऑफ द बुल। हावर ऑफ द बुल का मतलब इस वक्त में पैदा हुआ है ना प्रिंस, जहाँ पर उसके लिए खतरा होगा। बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, जिस हावर ऑफ बुल का मतलब जहाँ बुल और टाइगर एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं, तो इसलिए उसने बता दिया कि उसकी मौत का कारण होगा टाइगर। द लिटल चाइल्ड वॉज नॉट अफ्रेड, वो डरा नहीं। और ग्राउल्ड, बट ग्राउल्ड मतलब वो घुर्राया और कहा, लेट टाइगर्स बीवेयर, मतलब बाघो सावधान हो जाओ। अगले सीन में क्या होता है, द किंग्स मिशन बिगिंस, मतलब जो किंग का मिशन होता है वो शुरू होता है। महाराजा ग्रू अप, मतलब महाराजा बड़ा हुआ। ही ड्रैंक मिल्क फ्रॉम इंग्लिश काव, इंग्लिश काव का दूध पिया, बड़ा हुआ इंग्लिश नैनी के साथ। एंड वॉच्ड इंग्लिश फिल्म्स व्हेन ही वॉज 20, जब वो 20 का था वो राजा बना। एवरीवन रिमेंबर्ड दी ओल्ड प्रोफेसी, मतलब सभी को पुरानी भविष्यवाणी याद थी। महाराजा किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, उसने अपना पहला बाघ मारा और एस्ट्रोलॉजर को बता दिया, जिसने भविष्यवाणी की थी। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यू कैन किल 99 टाइगर्स, तुम 99 बाघ मार सकते हो, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद दी 100th टाइगर, तुम्हें केयरफुल रहना होगा 100वें बाघ से। महाराजा चैलेंज्ड हिम, फिर महाराजा ने उसे चुनौती दे दी। वट इफ आई विल, वट इफ आई किल दी 100th टाइगर, अगर मैंने 100 शेर मार दिए, वो चैलेंज देता है एस्ट्रोलॉजर को। तो फिर एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, आई विल बर्न माई एस्ट्रोलॉजी बुक्स, मतलब जो भविष्यवाणी की जो किताब थी उसे वो जला देगा, उसने ऐसा कहा। एंड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट, उसने कहा कि वो इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। तीसरे सीन की बात करते हैं। सेविंग द किंगडम फ्रॉम अ ब्रिटिश ऑफिसर, टाइगर हंटिंग वॉज बैंड इन दी स्टेट, बैन हो चुकी थी, टाइगर का शिकार करना बैन हो चुका था। ओनली किंग कुड हंट, मतलब जो राजा था वही शिकार कर सकता था। वंस अ ब्रिटिश ऑफिसर ड्राई केम, मतलब एक ब्रिटिश अफसर आया। ही लाइक टू हंट टाइगर्स एंड गेट हिज फोटोग्राफ्स टेकन, उसको क्या था ना, उसको टाइगर का शिकार करना पसंद था। एंड उसे फोटोग्राफ्स यानी फ़ोटो लेना पसंद था शिकार करने के बाद, जो ब्रिटिश अफसर था। महाराजा रिफ्यूज्ड, जो महाराजा था उसने मना कर दिया। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज किंगडम वुड बी लॉस्ट, उसको डर लगा कि उसका किंगडम ना चले जाए, खो ना जाए। तो उसने सॉल्यूशन क्या निकाला इस चीज़ का, महाराजा सेंट 50 डायमंड रिंग्स, मतलब उसने 50 डायमंड रिंग्स भेजी। ऑफ ऑर्डर्ड फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता से, टू ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, जो ब्रिटिश अफसर की वाइफ थी उसको भेजी। सी थॉट सी वुड कीप 1 or 2, मतलब उसने सोचा वो 1-2 लेगी, बट सी कैप्ट ऑल ऑफ दैम, उसने सब ले ली। द बिल केम टू 3 लाख रुपीज़, 3 लाख का बिल आया, और वो बिल किसने दिया, महाराजा ने दे दिया। इसके थ्रू उसने अपना थ्रोन बचा लिया, अपना राज्य बचा लिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चौथे सीन की बात करें, दी मैरिज फॉर टाइगर्स, उसने शादी किसके लिए की, जो महाराजा था, जो राजा था, उसने शादी की टाइगर्स के लिए। इन 10 years दी महाराजा किल्ड 17 टाइगर्स, 10 साल की उम्र में उसने 70 टाइगर मार लिए। तो आप सोच सकते हो उसका सफ़र कैसा रहा होगा, कभी उसने शस्त्रों का यूज़ किया, कभी कभार तो वो खुद ही भिड़ गया टाइगरों से। नाउ हिज फॉरेस्ट वॉज डिप्लेटेड, मतलब उसके जंगलों में अब शेर खत्म होने लग गए। द किंग कॉल्ड हिज दीवान एंड सैड, उसने अपने दीवान को बुलाया और कहा, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, मतलब उसने बोला मैं शादी करना चाहता हूँ। ही मैरिड अ गर्ल हुज किंगडम हैड मैनी टाइगर्स, उसने शादी भी ऐसी लड़की से की थी जिसके साम्राज्य में बहुत सारे टाइगर थे।
वैन एवर ही विजिट मतलब जब भी वो विजिट करता ससुराल यानी इन लॉज, ही वुड किल 5-6 टाइगर्स, वो किल कर देता था 5-6 टाइगर। इन दिस वे ही किल्ड 99 टाइगर्स, तो ऐसे चलते चलते उसने 99 टाइगर्स मार दिए। 5वें सीन की बात करें, हंट फॉर दी 100 टाइगर मतलब 100वें बाघ के शिकार के लिए। नाउ ओनली 1 टाइगर वॉज लेफ्ट, अब क्या था, एक ही टाइगर बचा था, एक ही बाघ बचा था। महाराजा वॉज सीइंग इट एवरीवेयर, उसने हर जगह देखा। न्यूज़ केम टू अ विलेज दैट सीप वर डिसअपेयरिंग, जो सीप थी, सीप का मतलब अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, जो सीप थी वो गायब होने लगी थी, डिसअपेयर होने लगी थी। द किंग वेव्ड द टैक्स देयर एंड वेंट हंटिंग, बट द टाइगर वॉज नॉट अफ्रेड, बस टाइगर वॉज नॉट फाउंड, मतलब किंग ने टैक्स बढ़ा दिया था और हंटिंग के लिए चले गया था। वेव्ड, वेव्ड का मतलब एक बार चेक कर लेना आप ट्रांसलेट पे, WAIVED। बट टाइगर वॉज नॉट फाउंड मतलब टाइगर मिला नहीं उसे। इन एंगर यानी गुस्से में, किंग डबल्ड द टैक्स एंड फायर्ड द ऑफिसर, मतलब उसने जो टैक्स था उसे दोगुना कर दिया और फायर कर दिया अफसरों को। दीवान्स ट्रिक्स, दीवान्स ट्रिक टू सेव हिज जॉब, उसने अपनी जॉब बचाने के लिए क्या किया। दीवान ब्राउट एन ओल्ड टाइगर, उसने एक बूढ़ा बाघ मंगवाया। फ्रॉम पीपल्स पार्क्स इन मद्रास, पीपल पार्क से मंगवाया मद्रास में से। ही सीक्रेटली रियलाइज्ड द टाइगर इन द जंगल, उसे रियलाइज्ड हुआ सीक्रेटली टाइगर इन द जंगल। द किंग स्लोट, द किंग शूट एट इट एंड टाइगर फेल, मतलब किंग ने शूट किया और टाइगर गिर गया। द किंग थॉट इट वॉज डेड, मतलब किंग ने सोचा वो मर चुका है, बट रियलिटी में क्या था ना, बुलेट हैड मिस्ड, मतलब गोली छूट गई थी, लगी नहीं थी। एंड टाइगर हैड ओनली फेंटेड फ्रॉम साउंड ऑफ गन शॉट, मतलब वो सिर्फ गिरा ही था, उसे सिर्फ चक्कर ही आया था साउंड की वजह से। द हंटर्स डिड नॉट टेल हिज, द हंटर्स डिड नॉट टेल दिस टू द किंग, मतलब जो शिकार थे, जो शिकार करने वाले थे उनने राजा को नहीं बताया। ड्यू टू फियर, डर के कारण। एंड किल्ड द टाइगर देमसेल्फ, उनने खुद ही फिर टाइगर को मार दिया। छठे सीन में क्या होता है, आयरनिकल डेथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। असली बदला, इट वॉज राजाज सन थर्ड बर्थडे, राजा के बेटे का तीसरा बर्थडे था। ही गिफ्टेड हिम अ वुडन टाइगर, उसने एक लकड़ी का टाइगर उसे गिफ्ट किया। इट वॉज चीप, मतलब वो भद्दा था, उसकी क्वालिटी बहुत लो थी, उसकी क्वांटिटी बहुत लो, क्वालिटी यानी जो उसकी गुणवत्ता थी वो बहुत लो थी। बट दी शॉपकीपर क्वोटेड हिम फॉर 300 रुपीज़, तो उसने 300 रुपीज़ का दिया था। दी वुडन टाइगर वॉज नॉट मेड बाय अ गुड कारपेंटर, मतलब वो कोई बढ़िया कारपेंटर के द्वारा नहीं बनाया गया था। इट हैड स्लीवर्स ऑफ वुड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम इट, वन ऑफ द फिन्स प्रिक्ड द राजा हैंड, वो राजा के हाथ में लग जाता है। एन इन्फेक्शन अकर्ड, इन्फेक्शन हो जाता है, स्प्रेडिंग थ्रू आउट हिज हैंड। 3 surgeons came from Madras, operated on him, and came out and said the operation was successful. महाराजा इज dead. इसको एक बार आप ट्रांसलेट करके भी पढ़ देना। हालांकि इसमें यही बताया गया है कि जो राजा के हाथ में उसी जो लकड़ी का जो टाइगर था वही लग जाता है, राजा के हाथ में इन्फेक्शन बढ़ जाता है और फिर उसको चलते मद्रास से 3 सर्जन बुलाने पड़ते हैं। तो ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, महाराजा इज डेड। तो 100 टाइगर जो था वो लकड़ी का था, मतलब 100वें बाघ जो था लकड़ी का था, उसने ही राजा को मार दिया। तो इसी तरह से भविष्यवाणी जो थी, एस्ट्रोलॉजर जो था उसकी भविष्यवाणी सच हो गई थी। और ये NCERT के और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना, PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये मास्टर आंसर फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन, यू कैन राइट दिस आंसर इफ द क्वेश्चन इज अबाउट द कैरेक्टर ऑफ किंग, द एंडिंग ऑफ स्टोरी और द मैसेज थीम, मतलब जब
किंग के कैरेक्टर के बारे में पूछे, एंडिंग ऑफ स्टोरी के बारे में पूछे और मैसेज पूछे, जो ये स्टोरी है उसका मैसेज और थीम पूछे, तब लिख सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन मान लो ये है, जस्टिफाई द टाइटल द टाइगर किंग और डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ महाराजा एंड द आयरनी ऑफ हिज डेथ। मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बेसिकली इसमें पूछा गया है जो महाराजा है उसका कैरेक्टर पूछा गया है और आयरनी ऑफ हिज डेथ यानी जो हमने लास्ट सीन पढ़ा, यानी अंतिम जो सीन था उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो इसको आप पढ़ सकते हो। मैं पढ़ने बैठा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको आप पढ़ लेना अगर आप चाहो तो। इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, इनको पढ़ लेना कि वाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट। उसने अपने राज्य में ये बैन क्यों की थी, टाइगर का शिकार करना। और दूसरा क्वेश्चन है वाई वॉज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन अबाउट द 100 टाइगर। उसकी भविष्यवाणी 100वें टाइगर के बारे में क्यों थी। हाउ डिड द 100th टाइगर एक्चुअली डाई। वाई डिड द शॉपकीपर चार्ज 300 रुपीज फॉर अ चीप टॉय। ठीक है, इसका आंसर तो मैं आपको समझा देता हूँ चौथे क्वेश्चन का। इसमें उसने 300 रुपये इसलिए बताए थे, वो ये नहीं बताना चाहता था कि ये बहुत लो क्वालिटी का है, और ये नहीं बताना चाहता था कि इसका प्राइस इतना है, क्योंकि उस महाराजा के जो बेटा था उसका बर्थडे था। और अगर वो बता देता था तो फिर शायद उसको डर, क्या लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ देता हूँ। वुडन टाइगर कोस्ट ओनली 2 एनाज एंड अ क्वार्टर। उसकी इतनी कॉस्ट थी, बट द शॉपकीपर वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग पनिश्ड। मतलब उसे सज़ा का डर था, किंग के द्वारा उसे सज़ा ना मिल जाए, इसीलिए उसने झूठ बोला था। तो यही इसका आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट वोकेबुलरीज है, इनके हिंदी मीनिंग साथ में दे रखे हैं। इनको आप क्वेश्चन और आंसर लिखते समय यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो ओवर हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।